5 जून से 11 जून तक जो हफ्ता आपके सामने आएगा, आपकी ज़ात पर बहुत गहरा असर है। ल्यूज, आप अपनी कमर कस लीजिए, आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 जून से 11 जून तक जो हफ्ता आपके सामने आएगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात का, निज़ाम शमसी के इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़ात पर बहुत गहरा असर है। तफसील बयान करता हूँ। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सूरज, वो इस वक्त 11th एंगल पर है, दैट इज़ अ फ्रेंडली एंगल फॉर ल्यूज। एंड उसी एंगल पर 11 जून को मरकरी भी आ जाएगा और इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है। अब इसके एडवांटेजेस वसी होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो कंबाइंड स्टडीज़ कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसमैन जो टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फैमिलीज़ जो टीम एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, आप यकीन मानिए 11 जून के बाद उनके लिए टाइम फेवरेबल होगा। सिर्फ यही फेवर नहीं कि मरकरी और सन इकट्ठे हुए हैं, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो जाना है 17 जून को, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो सादा लफ्ज़ों में जो बॉटम लाइन थी वो मैं पहले ही बयान कर देता हूँ। ल्यूज, आप अपनी कमर कस लीजिए, आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होने वाला है, आपकी परवाज़ शुरू होने वाली। अपने अंदर तब्दीलियों के लिए अपनी ज़ात को कायल करिए, अपने डर और खौफ को पीछे धकेल दीजिए। आपकी करेज, आपकी माइंड स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, आपकी अफेक्टिव प्लानिंग, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपके लव स्टाइल्स, ये सब अब आपको 1 by 1 एडवांटेजेस देंगे। कोई भी चीज़, कोई भी सलाहियत ताक में नहीं रखी रहेगी, अलमारियों में नहीं रखी रहेगी। अगर आप लीडर हैं तो लीडरशिप उभर के बाहर आएगी। अगर आप कंपटीशन एबिलिटी रखते हैं तो वो उभर के बाहर आएगी। अगर आप माइंड में आइडियाज़ चल रहे हैं तो क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज़ करेगी। बोलने का अंदाज़ अच्छा है तो मैजिकल इम्पैक्ट देगा। प्लान्स अच्छे हैं तो प्रॉफिट्स देंगे। रिलेशनशिप अच्छे हैं तो अपने सम्राट आप तक पहुंचाएंगे। सो यू आर गोइंग गुड। अब लगता नहीं है बाई रूल्स, बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाई द बुक, लगता नहीं है कि इस वक्त आप उलझे रहेंगे। मरकरी और सन की आपस में आमेजिश और आपके 11th एंगल पर आप इकट्ठा होना गैर मामूली हुआ करता है। इसमें अचानक फ़ायदे आते हैं, अचानक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में चॉइस होती है कि एक से ज़्यादा है, आप अपनी मर्ज़ी से चुनिए कौन सी अपॉर्चुनिटी पर काम करना है। लव पर काम करना है तो भी होगा, टीम वर्क पर काम करना है, कंपनियां स्टैंड करनी है, स्टार्टअप्स करने हैं तब भी होगा, इंडिविजुअल इनकम इन्हांस करनी है तब भी होगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है तब भी होगा। सो यू आर ऑन योर बेस्ट आफ्टर 11। ये उससे पहले अदरवाइज कुछ चेंजेस हैं। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, सो रोमांटिक भी होने वाले हैं ल्यूज आप। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम टाइप ऑफ मटीरियल एडवांटेज। ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस जब भी कभी अच्छी फॉर्म में हो, आप मुझसे सुने या किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने कि वीनस इन दिनों अच्छी फॉर्म पे है ल्यूज, तो यकीन मानिए वो कैरियर फेवर्स देता है। कैरियर फेवर्स 2 तरह की है। एक मैंने वो 11th एंगल की बयान करी, उसमें टीम वर्क होगा, उसमें लकी फैक्टर्स होंगे। ये जो कैरियर फेवर वीनस की वजह आती है, दिस इज फ्रॉम योर टैलेंट। आपकी अपनी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, आपकी अपनी जो स्किल्स हैं, आपके अपने जो प्लान्स हैं, उसके बिहाफ पर जो कैरियर डेवलपमेंट्स आती है, वो जैसे रोज़ एफर्ट करना, रोज़ अपने कारोबार को देखना, रोज़ प्लान बनाना, रोज़ जो अपनी तजुर्बात हैं उन्हीं से फैज़ हासिल करना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। वीनस उस तरह के एडवांटेजेस देता है। एंड वीनस का जो फेवर है वो आपकी तर्ज ज़िंदगी में नफासत लाता है। नफीस होना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। नेमतें होना एक अलग बात है, पर इस्तेमाल नहीं आता, उलझे पड़े हैं, गैजेट्स इस्तेमाल नहीं करने आते, रिश्ते इस्तेमाल नहीं। लेकिन जब बंदा वीनस अच्छी फॉर्म में होता है तो सब चीज़ों को सही सही जगह पर नगीनों की तरह एक प्लेजेंट वे में ल्यूज फिट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने काम को भी तवज्जो देंगे, जब आप अपने रिश्तों को भी तवज्जो देंगे, जब आप अपने आप को भी तवज्जो देंगे, मज़हब को भी तवज्जो देंगे, मकासद को भी तवज्जो देंगे। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी आफ्टर द वीनस। एक और बात है, मार्स भी आपके 10th एंगल पर है। इसका एक यूनिक एडवांटेज है, मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, लेकिन एडवांटेज देगा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो वीनस की फेवर जज्बाती कैफियत की, कैरियर नौयत की, लव नौयत की,
मार्स की फेवर आपको इमिग्रेशन नौयत की या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो वन बाय वन हर चीज़ सेटअप होती जा रही है ल्यूज के लिए इस हफ्ते। एंड अगले हफ्ते सैटर्न जो उन्हें तंग कर रहा है वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम स्टार्टेड फ्रॉम 5 जून सो ऑन। अब आप अच्छी ही फॉर्म में हैं ल्यूज। अगर मैं ये सब टेक्निकल बातें थी जो मैंने बयान की, अगर थोड़ा इसे एलेबोरेट करूं तो सिर्फ एडवांटेजेस बयान करूंगा कि आपको क्या क्या एडवांटेजेस इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, तबीयत में संजीदगी पैदा होगी, लापरवाही का खात्मा होगा। ये बात तय है कि तमाम वो ल्यूज जो किसी ज़माने में लीडिंग रोल्स पर रहेंगे वो अगेन लीडिंग रोल्स अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाएंगे। ये बात भी तय है कि ऐसे ल्यूज जो अपने अंदर किसी वजह से कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं वो कमज़ोरी जाती रहेगी। ये वो सेंसिटिविटी जैसे नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये उनको रिपेयर करेगा। दूसरी तरफ के फ़ायदे आपकी अक्ल जहानत की वजह से आपके करियर का फ्लरिश होना, आपकी अक्ल जहानत की वजह से आप अपने मल्टीटास्किंग स्किल्स को यूज़ कर पाना, एंड आप अपनी जो प्लानिंग्स हैं उसमें बिजनेस क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर पाना, दिस इज़ पॉसिबल। आपकी लव इमोशंस इंक्रीज़ करेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, करियर में आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ काम आएंगी, लक फैक्टर काम करे चाहे ना करे। सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड, प्रॉपर्टी इन्हेंसमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज ट्रैवलिंग या फिर कंपटीशन एबिलिटीज़, ये सब एडवांटेजेस मैंने 1 बाय 1 गिनवा दिए। इन सब में अब 40% की ग्रोथ सिर्फ जुपिटर देगा बिकॉज ऑफ देयर लकी फैक्टर। सो अगर आप 50% कामयाबियाँ हासिल कर जाते हैं तो उन्हें 90% तक ले जाने में जुपिटर का रोल होगा। सो अब भी कोई ल्यू अगर अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करे, सॉरी टू से, फिर वो बीमारी में है, फिर वो किसी सेंसिटिविटी में है, फिर वो किसी उलझन में है। अगर उलझे हुए ग्रुप ऑफ ल्यूज से आपका ताल्लुक़ है तो फिर सूरज शम्स पढ़िए, फिर रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, डायमंड पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो ल्यूज को रास आते, फ्रेंडली हैं, अफेक्टिव हैं, रिलायबल हैं, फास्ट हैं। अगर इनसे मामला हल हो जाए तो देन फाइन, अच्छी बात है। सूर्य शम्स पड़ी, स्टोन पहना, कैटलिस्ट एबिलिटीज। स्टोन इज़ अ कैटलिस्ट। हाँ, स्टोन खुद कुछ नहीं करता, आपकी सलाहियतों को इन्हेंस करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि स्टोन क्या कर लेगा। जिस तरह बाकी केमिकल फार्मूलेशन आपके जिस्म में चेंजेस लाते हैं, इस तरह स्टोन भी एक केमिकल फार्मूलेशन है। स्टोन को खाया नहीं जा सकता, हज़म नहीं किया जा सकता। स्टोन वैसे कई मेडिसिन में यूज़ होते हैं, बट वो केमिकल चेंजेस लाने के बाद बहुत सारे यूनानी फार्मेसी में स्टोन्स के कुश्ताजात बनाए जाते थे, कुश्ता मरजान, कुश्ता याकूत, लेकिन वो उसकी केमिकल प्रोपोजिशंस को चेंज करके फिर यूज़ करते थे। डायरेक्ट स्टोन वेयर करने से हमें सिर्फ फ्रेंडली रेडिएशंस मिल पाती हैं, एंड फ्रेंडली रेडिएशन इज़ क्रिएटिंग सम कैटलिस्ट एबिलिटी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देती हैं, नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर देती हैं। तो उसमें रूबी पहनना, ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए स्टेबल है, आपको स्टेबल करेगा। बट अगर उसके बावजूद मामला हल नहीं होते ल्यूज, तो टाइम ज़ाया मत करिए। दिस इज़ अ गोल्डन सीजन वंस अगेन इन योर लाइफ कि चीज़ें ज़्यादातर स्मूथ होने लगी हैं फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स। बट मैं तो वीकली वीडियो बयान कर रहा हूँ, रफ्ता सब बयान करूँगा। अगर लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर जनरल रेमेडीज़ की तरफ मत जाइए, फिर इससे भी आगे के नेक्स्ट लेवल्स हैं। लेकिन उनका जो पहला स्टेप है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ये डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्यों हैं, कितनी बड़ी हैं और कैसे रिजॉल्व होंगी। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, मैं ये हर वीडियो के हर दफ़ा ये बयान करता हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मेरे स्टाफ से लोग लड़ते रहते हैं। खैर मुझे लगता है कि अब आप समझ जाएंगे। अगर मतलब जैसे आपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाई, डिटेल्स पता चल गई, इश्यूज़ पता चल गए, उनके रिपेयरिंग पता चल गई, तो फिर आप इस टाइम को या जो अदरवाइज़ गोल्डन टाइम इन फ्यूचर आपके सामने आएंगे, फिर आप उन्हें अच्छे अंदाज से कैश कर सकेंगे। अदरवाइज़ बाहरें आती जाएंगी, जाती जाएंगी, क्योंकि आपकी सलाहियतें कमज़ोर पड़ रही हैं, ज़ईफ़ हो रही हैं, तो फिर वो चीज़ें आप कैश नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपको अच्छी लगती हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।